आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर आपसे मैं सवाल भी पूछूंगा जी। विजय क्विक पहले रिस्पॉन्स आप करना। दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये समझ लें कि ये जब लागू होगा जब नहीं लागू होगा वो तो अलग बात है, उस पर क्या बात होगी, लेकिन इसे कहना कि ये सिर्फ वादा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, जो भी कह लें, कुछ भी बात कहें या पोस्ट डेटेड चेक कहें, क्या एक सवाल है कि क्या इस बिल को कोई भी सरकार आए 2024 में बदल सकती है, मतलब रिवर्ट कर सकते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे? ये बात तो कल तय हो, संशोधन तो नहीं, संशोधन को आप बदल भी सकते हो, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी सरकार की हिम्मत हो सकती है कि ये जो 33% आरक्षण दिया गया है इसे रोक दे, बंद कर दे, नहीं दे? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए सिर्फ वादा कहना, इसे पोस्ट डेटेड चेक कहना, इस फैसले का अपमान करना है। 27 साल हमने देखा है महिला आरक्षण विधेयक, लेकिन जब लटका रहा ना, जब आज पास हो गया ना, क्या पास होने के बाद लागू कब होगा? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये 33% तो गारंटी हो गई ना। इससे जुड़ा हमने सवाल पूछा, 33% एक मिनट, हाँ, वो आपकी बात सही है विजय। क्या जनगणना परिसीमन का इंतजार किए बिना, सेंसस और डीलिमिटेशन का इंतजार किए बिना महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए? हां कहने वाले 60% हैं जी, ठीक है। तो ये अगर इफ वी आर सीरियस, हम गंभीर हैं, तो इसको लागू कर दीजिए ना, क्योंकि जनगणना तो मई के बाद शुरू हो जाएगी, कोविड के चलते नहीं हो पाई। वो जनगणना 2 से 2.5 साल लगते हैं। परिसीमन शुरू होगा 2026 में। संविधान का अनुच्छेद जिसको संशोधित किया गया 2002 में, वो कहता है कि 2026 का परिसीमन उस जनगणना के आधार पर होगा जो 2026 के बाद पहली जनगणना होगी, वो तो फिर 2031 में होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताऊं आपको। हाँ, 2000 परिसीमन तो जनगणना के बाद ही हो सकता है, पहले कैसे होगा? नहीं 2000 नहीं, आप समझिए मेरी बात को। हाँ। परिसीमन जनगणना के बाद होने का तो कोई मतलब भी नहीं है। हाँ। परिसीमन तो उस जनगणना जो भी लास्ट उसके पास हुई है, नहीं, उसका मैंने कानून कई बार मैंने उसका अध्ययन किया, साफ उसमें लाइन ये है, द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। इसमें मैं ये बता रहा हूं कि 26 के लिए अभी जो जनगणना जो नहीं हुई, जो हो जानी चाहिए थी, उस जनगणना को 2026 में ये आएगी आपके पास। अब जब नहीं, वो आधार नहीं हो सकती ना, मैं बता रहा हूं, नहीं, वही आधार बनेगी। अब उसमें फिर संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, दूसरी बात कि 2021 परिसीमन का मतलब ही क्या है? परिसीमन का मतलब है कि जो मौजूदा आबादी है उसके आधार पे किया जाए। 2002 में क्यों नहीं किया गया था, उसका एक कारण मैं बता दूं आपको। उस समय दक्षिण और उत्तर का जो भेद था वो बड़ा फर्क पड़ रहा था कि आबादी के तो आज भी है, वो आज भी है। इसी नहीं, वो उस वजह से जनसंख्या जहां ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है, उसी वजह से मैं उनको इनाम दिया जा रहा है और जो नियंत्रण कर रहे हैं उन पर डंडा मारा जा रहा है, रोका गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात से मैं सहमत हूं कि इसको पहले कर लेना चाहिए था, 2024 में ही लागू कर लें। लेकिन उसका परिसीमन लागू होने में भी, मतलब 2002 में शुरू हुआ, 2007 में वो रिपोर्ट तैयार हुई, संसद में 2008 में पेश हुई, 6 साल लग गए थे। सर ये तो पॉलिटिकल विल की बात, उसको भी नहीं लागू किया ना हमने, रोक दिया था उस परिसीमन को भी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि या तो ये 2024 में लागू कर लेते, लेकिन इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या आप समझ रहे हैं? क्यों नहीं किया गया होगा सरकार ने? ये सरकार क्या चाहती नहीं है कि महिलाओं को ना मिले? वो भी चाहती है कि हो जाता तो उनके फायदा हो जाता, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को लगा कि 543 सीटों में से 131 सीटें तो SC ST की निकाल दीजिए आप, ठीक है, बाकी सीटों में से आपने 33% रिजर्वेशन किया 181 सीटों का, ठीक है, तो वो टोटल मिलकर 266 सीट बचती है जनरल। अब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें हम, जो उन्होंने फैसला किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस गृह युद्ध को झेलने के लिए तैयार थी कि जो 303 और 450 सीटों पर टिकट हैं पुरुषों के, उनको 266 सीटों पर लिया है ना? इसलिए वो परिसीमन में क्या होगा, परिसीमन का फायदा मैं बता रहा हूं आपको, परिसीमन में 850 सीटें हो रही हैं टोटल, आज की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो, वो 15 लाख की आबादी पर यदि देखा जाए तो 850 जब सीटें हो जाएगी तो 131 वो और ये 2029 का चुनाव होगा या 2034 मैं कह रहा हूं वो 540 सीटें ही बचेंगी आपके पास लोकसभा की। अच्छा, तो आप पुरुषों को नाराज भी नहीं कर रहे हो और महिलाओं के लिए आपने जगह बना। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट,
यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।